हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरबी के बाई वीकली कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 विच इज फाइंड द नंबर ऑफ सब एरे वेयर द बाउंड्री एलिमेंट्स आर द मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसी नंबर ऑफ सब एरेज बतानी है जिसमें आपका पहला और लास्ट एलिमेंट उस पूरी सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट हो। तो मतलब कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए और वो पूरी सब एरे जो आपने पिक करी है उसका वो मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी यहाँ पे सब एरे उठाया, जैसे कि आपने यहाँ पे 3 और 3 उठाई, तो देखिए इसका पहला एलिमेंट है 3, लास्ट एलिमेंट है 3 और इस पूरी सब एरे का मैक्स है, यानी कि 3 और 3 वाली जो सब एरे उठाई थी आपने उसका मैक्स है 3। ठीक, ऐसे ही जैसे कि हम टेस्ट केस एक आप खुद का बना के देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास 3 3 2 1 3 4 3। ठीक, तो देखिए ये एक वैलिड सब एरे है क्योंकि इसमें देखिए ये एलिमेंट है 3, लास्ट एलिमेंट है 3, दोनों सेम है और दोनों जो एलिमेंट्स है वो इस पूरी सब एरे का मैक्स क्या है, इस पूरी सब एरे का मैक्स है 3, तो इस पूरी की सब एरे के मैक्स के बराबर है। लेकिन अगर हम ये वाला 3 और ये वाला 3 ये सब एरे की बात करें तो इस सब एरे का मैक्स है हमारा 4, क्योंकि एक 4 भी बीच में आ रहा है और हमारा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट जो है वो 3 है, तो वो 4 के बराबर नहीं है। तो ये वाली सब एरे हमारी वैलिड नहीं होगी, लेकिन ये वाली सब एरे हमारी वैलिड होगी। ठीक, तो ऐसे हमें बता रही कितनी नंबर ऑफ सब एरेज एग्जिस्ट करती हैं, उसका हमें काउंट रिटर्न करना है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, सब एरे क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिक जो हमारी अप्रोच होती है वो यही होती है कि हम एन स्टार्टिंग पॉइंट और एन एंड पॉइंट को लेके सारी सब एरे को कंसीडर कर ले और उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो हम रिटर्न कर दें। लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी एन स्क्वायर होती है, जो कि इस केस में क्योंकि हमारे कंस्ट्रेन हमारे 10⁻5 है तो 10⁻10 जो कि हमारा पास नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऑप्टिमाइज करना होगा। ऑप्टिमाइज देखिए हम कैसे कर सकते हैं। देखो पहले एक बार प्रॉब्लम ढंग से देख लेते कि थी क्या। प्रॉब्लम थी कि आपका जो पहला एलिमेंट होगा जो सब एरे पिक कर रहे हो, जैसे मान लो आप 3 पिक कर रहे हो, तो अब आपको इस एरे में से वही वही एंड पॉइंट के दावेदार कौन है। एंड पॉइंट अब वही वही बन सकते हैं जो पहली बात तो 3 हो। ठीक, तो अगर यहाँ 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 3 है तो यानी कि यही यही एंड पॉइंट बन सकते हैं। तो मैक्सिमम इस 3 को स्टार्टिंग पॉइंट मान के 4 ही सब एरे बन सकती है। एक यहाँ से स्टार्ट, यहीं पे खत्म, एक यहाँ पे खत्म, एक यहाँ पे खत्म, एक यहाँ पे खत्म। ठीक, लेकिन उनमें से वैलिड कौन कौन सी होंगी, वैलिड वही होंगी कि इसके बीच में जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे 3 से छोटे। ठीक, इसके बीच में जो एलिमेंट है ये सारे 3 से छोटे और यहाँ से यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 3 से छोटे। ठीक, तो ऐसे अगर जो एलिमेंट 3 से छोटे ही मिलते जा रहे हैं तो यानी कि आपके वो एक वैलिड सब एरे है। लेकिन अगर आपको कोई भी एलिमेंट बीच में कभी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई एलिमेंट मिलता है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट मिलता है जो कि 3 से बड़ा है, तो यानी कि इसके बाद के जितने भी 3 हैं वो कंसीडर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो यानी कि इससे पहले के 3 ही कंसीडर हो पाएंगे। तो इसी अप्रोच को हम एक्सटेंड करके अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। देखो जैसे कि हम किसी भी एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मान लो एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्स की बात कर रहे हैं, तो अब ये एक्स मान लो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। ठीक, हमको पता है कि एक्स कहाँ कहाँ पे है। अब हम ढूंढेंगे पहला ऐसा एलिमेंट एक्स के राइट में, इस एक्स की मान लो बात कर रहे हैं, ठीक, तो इस वाले एक्स के राइट में ऐसा पहला एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है जो कि हमारा है ग्रेटर देन एक्स। ठीक, ऐसा पहला एलिमेंट जो इसके राइट में एग्जिस्ट करता है और वो एक्स से बड़ा है। लेट सपोज वो एलिमेंट हमको यहाँ पे मिलता है, ये एलिमेंट एक वाई है जो कि हमारा ग्रेटर देन एक्स है और ये पहला ऐसा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट टू द राइट ऑफ एक्स विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, ऐसा एलिमेंट हमें इंडेक्स पता चल गया, लेट्स से ये है। ठीक, तो अब हमें ये पता है कि देखो मान लो इसका इंडेक्स था 0, इसका इंडेक्स था मान लो 3, इसका इंडेक्स था मान लो 6, इसका इंडेक्स था मान लो 8, इसका इंडेक्स है मान लो 10, इसका 12। ठीक, तो हमें मिला 8वीं पोजीशन पे हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जो हमारा उस एक्स से बड़ा था। ठीक, तो अब हमें ये पता है कि एक्स हमारे पता था हमें कि 0 पे है, 3 पे है, 6 पे है, 10 पे है और 12 पे है। तो अब हमें ये पता चल गया कि 8 से जितने छोटे एलिमेंट्स हैं, जितने छोटी जगह पे एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि इस 6 तक यही वाली सारी कंसीडर होंगी इस 0th स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक, यानी कि इस x के लिए अब इसके इधर वाली ही सारी कंसीडर होंगी, इधर वाली नहीं कंसीडर होंगी। ठीक, तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो क्योंकि हमारे इंडेक्सेस जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक, तो इट इज एक्चुअली कि हमें 8 फाइंड करना है इसमें, तो इट इज एक्चुअली फाइंडिंग द लोअर बाउंड। ठीक, इट इज एक्चुअली फाइंडिंग द लोअर बाउंड ऑफ एलिमेंट। ठीक, आपको जैसे मान लो हमने 8वां इंडेक्स दे दिया तो आपको 8वें इंडेक्स का लोअर बाउंड फाइंड करना है इस एरे में। ये जो एरे है आपकी इंडेक्सेस की, इसमें अगर आपने लोअर बाउंड फाइंड कर लिया किस जगह पे आपका 8 होना चाहिए, मान लो इस जगह पे होना चाहिए, तो अब इसके आप लेफ्ट वाले सारे कंसीडर करोगे
इसके सारे राइट वालों को आप छोड़ दोगे। ठीक, तो एक बार अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच क्या रहने वाली है हमारी, जैसे कि मान लो हमने स्टोर कर लेंगे हम पहले ही सबकी फ्रीक्वेंसीज कि कौन कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जैसे हमारा 1 एग्जिस्ट करता है एरे में, 2 एग्जिस्ट करता है और मान लो 4 एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो हमने स्टोर कर लिया कि कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। ये मान लो आ रहा था 0th पोजीशन पे, ये आ रहा था 6th पोजीशन पे, ये आ रहा था 7th पोजीशन पे, ये आ रहा था मान लो 10th पोजीशन पे। ठीक, ऐसे 2 हमारा जो था वो आ रहा था हमारा 1st पोजीशन पे और 8th पोजीशन पे। ठीक, ऐसे 4 हमारा जो आ रहा था वो आ रहा हमारा लेट्स से 2nd पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे भी आ रहा है, लेट्स से 9th पोजीशन पे भी आ रहा है और लेट्स से 11th पोजीशन पे भी आ रहा है। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी एरे में ट्रैवर्स करोगे, आपकी जो भी एरे होगी, ठीक, उसमें ट्रैवर्स करोगे। एरे में ट्रैवर्स करते टाइम अब आप क्या करोगे, क्या आप जैसे मान लो कि इस करंट पोजीशन पे हो 1th वाली पोजीशन पे। ठीक, तो अब आपको पता चल गया कि इस पे तो क्या पड़ा हुआ है, इस पे 2 पड़ा हुआ है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा पहला एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करोगे इस 2 के लिए, इसके राइट में, जो कि क्या है, इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। ठीक, मान लो वो एलिमेंट आपको मिलता है किस पोजीशन पे, मान लो वो मिलता है आपको 4th पोजीशन पे। ठीक, मान लो 4th पोजीशन पे मिलता है, वैसे मिलना तो ये 4 चाहिए था 2nd पोजीशन पे, लेकिन हम अभी इसको नहीं मान रहे, हम एक जनरल केस लेके देख रहे हैं। तो मान लो हमें 4th पोजीशन पे मिलता है ऐसा एलिमेंट जो कि हमारा इस 2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। ये एरे आप अगर सोच रहे हो कि हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस एलिमेंट, ऐसे राइट में हमारे कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट की राइट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, पहला ऐसा एलिमेंट जो कि हमारा ग्रेटर देन इस एलिमेंट के है। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम होती है जिसको हम स्टैक से यूज करते हैं, इसमें हमारा मोनोटोनिक स्टैक यूज होता है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये जाके पढ़ लेना, ये एक प्री रिक्विजिट टाइप का ही समझ लो कि हमारे होता है नियरेस्ट लार्जर टू राइट। ठीक, ये आपको इंडेक्स पता चल जाते हैं सारी पोजीशन पे, आप पूरी एन साइज के एरे के लिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ऑर्डर ऑफ एन टाइम में और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में। ठीक, ये चीज आप कंसीडर कर सकते हो। तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया है, कि आपने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट जो कि इस एलिमेंट से लार्जर है वो किस इंडेक्स पे है। ठीक, तो आपको मान लो कि अब इंडेक्स आपने पूछा फर्स्ट इंडेक्स वाले की से लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पे है, तो आपको मिला कि 4th पोजीशन पे है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, देखो ये एलिमेंट था 2, अब आप 2 की उसमें चेक करोगे, ये 2 के उसमें तो सारे इंडेक्सेस पड़े कि 2 कहाँ कहाँ पे है, तो आप इसमें से ढूंढोगे कि एंडिंग पॉइंट क्या क्या बन सकता है। ठीक, एंडिंग पॉइंट क्या क्या बन सकता है, तो एंडिंग पॉइंट बनने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें इस 4 का लोअर बाउंड ढूंढोगे। लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड आपका सीपीपी में होता है एक फंक्शन। लोअर बाउंड आपको क्या रिटर्न करता है, आपको रिटर्न करता है पहला ऐसी पोजीशन जहां पे आपका जो एलिमेंट पड़ा है वो इससे बड़ा या बराबर है, यानी कि अगर आप 4 ढूंढ रहे हो तो आपको पहली ऐसी पोजीशन जो कि 4 या 4 से बड़ी है। ठीक, तो यहाँ पे इस केस में क्या मिल जाएगी आपको, ये 8 वाली पोजीशन, जो कि इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स आपका इस वाली एरे में 1 है। ठीक, तो आपको मिल गया कि 1 फर्स्ट पोजीशन ऐसी है जिसमें आपका ऐसा एलिमेंट पड़ा है जो कि आपका 4 से बड़ा है। तो आप कहोगे कि 1 और 1 के बाद वाले जितने हैं वो सारे हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी वो वाली कंडीशन वायलेट हो गई ना, कि आपको बीच में एक एलिमेंट ग्रेटर देन मिल गया। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन बीच में एक एलिमेंट जो है वो 2 से बड़ा है, वो 2 से बड़ा है, तो इसको नहीं कंसीडर कर सकते हो आप। तो आप क्या करोगे, आप बस अब ऐसे ही उस पोजीशन ही तक कंसीडर करोगे जहां तक आपके एलिमेंट्स 2 से स्ट्रिक्टली स्मॉलर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी एरे कंस्ट्रक्ट करोगे, कौन सी, नियरेस्ट स्मॉलर टू राइट, सॉरी नियरेस्ट लार्जर टू राइट। ठीक, नियरेस्ट लार्जर टू राइट आपने कंस्ट्रक्ट कर ली, यानी कि अब आपको मैं कोई भी इंडेक्स अगर पूछूं आई, तो आप बता दोगे उसके करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स जे, सच दैट जो आपका एरे ऑफ जे है वो आपका ग्रेटर देन आई है, ग्रेटर देन एरे ऑफ आई है। ठीक, और ये आपका जे ऐसा पहला है, जे इज फर्स्ट सच इंडेक्स। ठीक, मतलब कि जे के पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके एरे ऑफ आई से छोटे हैं। ठीक, तो ये एरे आपने कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एक मैप टाइप का कुछ बना लोगे, उसमें आपका क्या पड़ा होगा, इधर एलिमेंट पड़ा होगा और इसके सामने एक लिस्ट पड़ी होगी, लिस्ट या वेक्टर जो भी कह लो। इसमें क्या पड़े होंगे, इसमें सारे इंडेक्सेस पड़े होंगे, पोजीशन इंडेक्सेस वेयर दिस एलिमेंट लाइज। ठीक,
अब आप क्या करोगे, अब अपनी अपनी फाइनल वाली एरे पे ट्रेवर्स करोगे। जैसे आप किसी भी आई के लिए आए, तो अब इस आई के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से निकालोगे कि आपका पहले ऐसी पोजीशन कौन सी है जो वायलेट कर रही है। उसके बाद उसके लिए आप इस मैप में जो भी लिस्ट पड़ी हुई है आपको, इस लिस्ट में आप लोअर बाउंड लगा दोगे कि आपको पहले ऐसी पोजीशन मिल जाएगी जो आपकी वायलेट कर रही है ना, और उसके लेफ्ट वाली सारी चीजें आप कंसीडर कर लोगे। ठीक, और कंसीडर करते समय एक ये भी बात ध्यान देना कि जैसे मान लो कि आपके 2 जो है वो आपका 0th पोजीशन पे आ रहा है, 2 आपका 2nd पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे आ रहा है, 5th पे आ रहा है, 6th पे आ रहा है। ठीक, तो मान लो आप अभी 2nd पोजीशन वाले 2 के लिए वो कर रहे हो। जैसे मान लो ये था आपका एरे थी 2 1 2 4, लेट्स से 4 नहीं लेते, 1 ही लेते, 1 और लेट्स से 2। ठीक, तो आपका ये 2 है। अब इस 2 के लिए आपको पहली कंडीशन जो वायलेट कर रही है मान लो वो इस पोजीशन पे है। ठीक, तो आपको दिखेगा कि ये जो एरे है वो आपकी, जैसे मान लो ये 5th वाला इंडेक्स ऐसा है जो कि आपका वायलेट कर रहा है, तो आपको लगेगा कि इधर के ये तीनों इंडेक्स आपके एंड पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट ही आपका 2 है तो एंड पॉइंट ये 0 तो नहीं बन सकता है ना। तो आपको ये भी घटाने पड़ेंगे कि इधर इसके लेफ्ट में कितने हैं, जितने उसके लेफ्ट में वो सारे भी हटा दोगे। ठीक, तो ये सब तो एज केसेस हो गए, ये तो आप हैंडल कर लोगे। एक बार जल्दी से कोड देख लेते कि कैसे कोड करने वाले हैं। देखिए क्या किया, जो जो चीजें मैंने कही थी वही वही चीजें करी है मैंने। देखिए मैप बनाया आपने, मैप में क्या स्टोर होगा, इंट, यानी कि इधर एलिमेंट होगा, उसके सामने एक लिस्ट ऑफ इंटीजर पड़ा होगा। लिस्ट ऑफ इंटीजर में क्या पड़ा होगा, इंडेक्सेस, जहाँ पे वो ओरिजिनल एरे में आ रहे हैं वो एलिमेंट्स। ठीक, तो मैंने वो जल्दी से वो भर लिए। कैसे, मैप ऑफ एलिमेंट में मैंने पुश बैक कर दिया वो आई। ठीक, इसके बाद हमारे पास जब ये लूप खत्म होगा तो हमारे पास एक ऐसा मैप बना होगा जिसमें हमारे पास एलिमेंट के सामने पड़े कौन कौन से इंडेक्सेस पे वो एलिमेंट आ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करा है, उसके बाद अब हमें वाली एरे कंस्ट्रक्ट करनी है कि नियरेस्ट लार्जर टू राइट। तो ये हमारा स्टैक से होता है। तो ये देखिए इसकी छोटी सी एल्गोरिथम है, इतनी बड़ी एल्गोरिथम है, ये आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हो, किसी भी कोई भी आर्टिकल पढ़ लेना। तो नियरेस्ट लार्जर टू राइट। ठीक, तो ये आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसके बाद आपके एरे में पड़ा हुआ है हर एक आई के लिए ऐसा जे, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक आई के लिए आपको जे मिला हुआ है, ताकि एरे ऑफ जे जो आपका है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एरे ऑफ आई के, और ऐसा जे पहला एक ऐसा जे है। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्ट होगा। इसके बाद आप बस क्या करोगे, आप उसके बाद आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। ये मैप वाली एरे मैंने इसलिए बना ली है ताकि पता चल जाए कि ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है। जो भी मैंने आपको लास्ट में एज केस बताया था कि आपको पता चल जाए कि आप किस वाले आई पे हो अभी। जैसे 2 मान लो आपका 5 बार प्रेजेंट है, तो आपको पता चल जाए कि आप 0th वाले पे हो कि फर्स्ट वाले पे हो कि सेकंड वाले पे हो, ताकि ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता रहे। ठीक, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट स्टोर करने के लिए वाला मैप बनाया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, हम पूरी एरे पर ट्रेवर्स करेंगे। एरे का एलिमेंट निकाल लिया है। ये एलिमेंट है क्या एक्चुअल में, ये एलिमेंट है हमारा एरे ऑफ आई से निकाला है, यानी कि एरे ऑफ आई क्या थी हमारी, नियरेस्ट लार्जर टू राइट वाली एरे। यानी कि अब ये वैल हमें बताएगा कि पहला ऐसा पोजीशन जहाँ पे कंडीशन वायलेट हो रही है। ठीक, तो अब हमने क्या किया, ये लोअर बाउंड हमारा फंक्शन होता है सीपीपी में, तो हम किस पे लगा रहे हैं, इस मैप के जो भी लिस्ट पड़ी हुई है, यानी कि इंडेक्सेस की जो लिस्ट है, इंडेक्सेस की लिस्ट पे लगा रहे हैं। और इस वैल का हमें लोअर बाउंड फाइंड करना है। लोअर बाउंड या अपर बाउंड जो भी आप फाइंड करो, क्योंकि कभी भी इक्वल तो होने वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आइटरेटर मिल जाएगा उस पोजीशन का। आपको डिस्टेंस निकाल लिया तो इसको बिगिन से माइनस कर दोगे तो आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। और एक बार आपकी डिस्टेंस निकल आई तो डिस्टेंस को बस क्या करोगे आप, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो एमपी ऑफ 2 में मैंने स्टोर किया था, आपको बताया था कि स्टार्टिंग को 0 रखोगे, फिर जैसे जैसे आगे मूव करते जाओगे वैसे वैसे ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट रखने के लिए है, ताकि ये वाली कंडीशन ना फेल हो जाए। जो एच केस था कि स्टार्टिंग पॉइंट वाले की उसके बाद ही के एलिमेंट चूज करोगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट के एलिमेंट के चूज करने लगे तो वो तो वायलेट हो जाएगी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट बाद में आ रहा है, एंडिंग पॉइंट पहले आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो बस यही आपको करना है। उसके बाद आपने क्या करोगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट को आगे बढ़ा दोगे। ठीक, यानी कि इसको आगे बढ़ा दोगे। बस ऐसे करते करते आपके आंसर में लास्ट फाइनल में सारी जितनी भी सब एरेस पॉसिबल है वो सारी आ जाएंगी। तो थोड़े बहुत इसके प्रीरिक्विजिट है कि आपको नियरेस्ट लार्जर टू राइट निकालना आना चाहिए और आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा टफ साइड पे था, बट इट इज डूएबल। तो उम्मीद करता हूँ कि अब वीडियो देखने के बाद तो आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वरना इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।